मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, सहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, सहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है। रामकिशन जी और श्रद्धा जी के दो बेटियां थी, काजल और सुमन। एक काली तो दूसरी गौरी। आज उन्हें देखने के लिए मीना देवी और उसका बेटा राज आए हुए थे। अरे मीना देवी जी, आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं भाई साहब, कोई तकलीफ नहीं हुई। अब अपनी बेटियों को तो बुला दीजिए, उन्हें तो देख ले। अरे हाँ हाँ, अभी बुला देती हूँ। अरे बेटी काजल, सुमन, मेहमानों के लिए चाय नाश्ता तो लेके आ। माँ श्रद्धा की आवाज सुन दोनों बेटियाँ नाश्ता और चाय लेकर वहाँ पहुँच जाती हैं। मीना देवी और उसका बेटा राज दोनों बेटियों को अच्छे से देखता है। तभी मीना देवी कहती है, अरे बेटा यहाँ रख दो, टेबल में हम लोग ले लेंगे। फिर सुमन और काजल दोनों टेबल पर नाश्ता चाय रख देते हैं और वहाँ से चले जाती है। अरे रामकृष्ण भाई साहब और श्रद्धा जी, हमें आपकी बेटी पसंद आई बहुत, और मेरे बेटे राज को भी आपकी गोरी बेटी सुमन बहुत पसंद आई। अरे हाँ हाँ, मुझे पता था सुमन जरूर पसंद आएगी आप लोगों को। अरे चिंता ना करें, आपकी दूसरी बेटी की भी जल्द ही शादी हो जाएगी। हम कोई न कोई रिश्ता जरूर देखेंगे उसके लिए भी अच्छा सा, और इसके लिए जल्दी से जल्दी पंडित जी से शादी की तारीख तय कर लीजिए, ताकि हम अपनी बहू बनाकर सुमन को घर लेके जा सके। अरे हाँ हाँ बहन जी, आज ही मैं पंडित जी से बात करता हूँ। राज सुमन को पसंद करता है। सुमन इससे काफी खुश होती है और उसकी बहन काजल भी। दोनों बहन एक दूसरे में काफी मिलजुल कर रहती थी और एक दूसरे को काफी पसंद भी करती थी। शादी की खुशी में काजल और सुमन दोनों कपड़े की दुकान में जाते हैं और खूब सारा शॉपिंग करती है। अरे सुमन, वो वाला देख, वो तुझ पे बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं नहीं काजल, बहुत सारा खरीद ली, चल चल अब घर चलते हैं, बाद में फिर आऊंगी। फिर वो दोनों बिल काउंटर में आती है, बिल करवाती है और अपना सामान लेकर घर चली आती है। इस शादी से सुमन जितना खुश थी उससे ज्यादा उसकी बहन काजल खुश थी। अरे काजल, मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। अरे सुमन, तुझसे ज्यादा तो मैं खुश हूँ कि मैं क्या क्या पहनूंगी तेरी शादी में, कितना एंजॉय करूंगी, और मेहंदी में तो मैं गाना भी गाऊंगी। क्या सच में गाएगी तू? हाँ, बढ़िया वाला गाना, तू तो बहुत अच्छा गाती भी है। हाँ हाँ, इतना अच्छा गाऊंगी, देखना सब कुछ देखते ही रह जाएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतता है और शादी का दिन नजदीक आती है। आज सुमन की मेहंदी है। पूरे घर को फूलों से सजाया जा रहा था। सुबह से रामकिशन जी फूल बालों पर चिर रहे थे। अरे भाई साहब, क्या कर रहे हैं? अभी तक आप लोगों का काम नहीं हुआ, मेहंदी शुरू होने वाली है, जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी। अरे सुनिए ना जी, चलिए चलिए घर के अंदर चलिए, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कर लीजिए, फिर मेहंदी शुरू हो जाएगी तो फिर कहाँ करेंगे। अरे भाग्यवान, देखो ना, इन लोगों का काम अभी तक नहीं हुआ, अभी तक अच्छे से नहीं सजाए हैं। अगर इन लोगों के पीछे न पड़ूं तो ऐसे ही काम छोड़ देंगे, ये लोग काम चोर हैं। अरे नहीं नहीं जी, ये लोग ठीक कर लेंगे, आप चलिए मेरे साथ, थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए। तभी रेखा आती है। अरे चाची कैसी हैं? और सुमन कहाँ है? अरे रेखा, जाओ जाओ, सुमन तैयार हो रही है घर में। तभी वहाँ पर काजल आती है। काजल रेखा को देखकर कहती है, अरे रेखा, इतनी देर हो गई आई, चल चल चल, जल्दी चल अंदर। अरे हाँ हाँ रेखा बेटी, जा जा, काजल के साथ अंदर जा, और आप चलिए मेरे साथ। फिर काजल रेखा को घर के अंदर लेके जाती है और इधर रामकिशन जी को श्रद्धा जी सुमन को मेहंदी लगाई जा रही थी। सुमन के साथ साथ उसके घर वाले और उसके दोस्त सभी काफी खुश थे। वहाँ बहुत कोई मेहमान आए हुए थे। जोर जोर से डीजे बज रहा था, सभी कोई नाच गा रहे थे और खुशियाँ मना रहे थे। अरे श्रद्धा, देखो आज मेरी बेटी कितनी खुश है, उसकी कुछ दिनों में शादी है, आज मेहंदी है, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, ये तो सही कह रहे हैं आप, हमें भी कितना खुशी हो रही है, मेरी बेटी की शादी है और वो कितनी खुश है। बस एक लड़का काजल के लिए भी मिल जाए, काजल की भी शादी हो जाए,
बस और क्या चाहिए हमें। हाँ, ये तो सही कह रहे हैं आप। चलिए बच्चों को एंजॉय करने दीजिए, घर में बहुत सारा काम है, उधर भी देखना है, उधर चलते हैं। सुमन के मम्मी पापा वहाँ से चले जाते हैं और इधर सुमन को मेहंदी लगाई जा रही थी। तभी काजल कहती है, अरे भाभी, मेरी बहन को ऐसा मेहंदी लगाइए कि उसका रंग उसके पति के चेहरे पर दिखना चाहिए। अरे काजल, मैं तो मेहंदी लगा दूंगी, लेकिन इसका रंग तभी आएगा जब इसका पति इससे जितना प्यार करेगा उतना रंग भी निखरेगा। अरे चिंता मत करिए भाभी, हमारे जीजाजी सुमन से बहुत प्यार करते हैं। अरे काजल, वहाँ क्या कर रही है, यहाँ आना। काजल और सुमन के दोस्त यहाँ डांस कर रहे थे। तभी उसकी सहेलियाँ काजल को बुलाती है नाचने के लिए। अरे काजल, जाना वहाँ सबके साथ थोड़ा सा एंजॉय कर, यहाँ क्या कर रही है। अच्छा चल ठीक है, तू मेहंदी लगा अच्छे से, मैं थोड़ा सा नाच के आती हूँ ठुमका लगा के। फिर काजल बाकी सहेलियों के पास आ जाती है नाचने गाने के लिए। तभी डीजे बजता है जोर जोर से और काजल के साथ सभी सहेलियाँ खूब नाचती है। राज अपने कमरे में बैठा हुआ था। तभी उसका भाई राहुल उसके पास पहुंचता है। अरे भाई, तू यहाँ बैठा हुआ है, क्या कर रहा है अकेले, मन लग रहा है, वहाँ भाभी की मेहंदी हो रही है। अरे राहुल, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, भाभी की मेहंदी हो रही तो 2 दिनों बाद शादी है तो मेरे से ही होनी है। अरे भाई, वो तो पता है, चलना भाभी के पास चलते हैं, उसका मेहंदी लगाना देखते हैं, वहाँ बहुत सारी कुड़ियाँ भी होगी और वैसे भी भाभी को मैंने अभी तक नहीं देखे हैं। चलना देख के आते हैं कैसी लग रही है भाभी। अरे पागल है क्या, किसी ने देख लिया तो फिर 2 बात कहेंगे। अरे भाई कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं सब संभालूंगा। अब चलना, अकेले जाने में कैसा लगता है, चलना चलना। फिर राहुल अपने भाई राज को जबरदस्ती लेके जाता है। तभी कोई खूब नाच गा रहे थे, डीजे जोर जोर से बज रहा था कि अचानक से डीजे बंद हो जाता है। अरे ये क्या हुआ, गाना क्यों बंद हो गया। अरे गाना क्यों बंद हो गया, अभी तो मजा आ रहा था। हाँ यार, मूड खराब हो गया है। अरे चिंता मत कर, चिंता मत कर, मैं हूँ ना, अभी ठीक करती हूँ, ये डीजे वाले को देखती हूँ। तभी अचानक से दूसरी तरफ से ढोल की आवाज शुरू हो जाती है। अरे ये ढोल कौन बजाने लगा। अरे मैं भी तो वही सोच रहा हूँ, ये ढोल बजाते बजाते कौन आ रहा है। अरे काजल, गाना का क्या हुआ और ढोल कौन बजा रहा है। अरे सुमन, तू चिंता मत कर, तू मेहंदी लगा, बाकी मैं देखती हूँ। तभी ढोल बजाते बजाते राहुल सामने आता है राज के साथ। अरे भाई साहब, आप कौन है और ढोल क्यों बजा रहे और हमारा डीजे क्यों बंद किया, और जीजा जी आप यहाँ। अरे साली साहिबा, मैं तो आना नहीं चाहता था, ये मेरा भाई मुझे लेके आया कि भाभी को देखना है, भाभी को देखना है, उसके हाथों की मेहंदी देखनी है, इसीलिए तो जबरदस्ती लेके आया है। और अगर इस बारे में किसी को पता चल गया तो मम्मी पापा को तो क्या होगा। अरे चलने दो, पता किसी को भी पता चले, हम तो ढोल बाजा के साथ आए अपनी भाभी को ले जाने के लिए। ओहो, ऐसी बात है। तभी इधर से राहुल गाते हुए कहता है, ये कुड़ियाँ नशे दी पुड़ियाँ, ये मुंडे गली ते गुंडे, नशे दी पुड़ियाँ गली ते गुंडे, नशे दी पुड़ियाँ गली ते गुंडे। ओ मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना, डी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। ओ सहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, सहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। ओह, काफी देर तक राहुल और काजल में गानों का मुकाबला होता है और बाकी सभी काफी एंजॉय कर रहे थे। तभी राहुल अपनी होने वाली भाभी सुमन के पास जाता है। अरे भाभी, आप तो बहुत सुंदर हो, आपको ही देखने आए थे, लेकिन यहाँ की लड़कियाँ और भी ज्यादा नटखट है, हमें खूब पसंद आया, मिलते हैं भाभी शादी में, तब तक अपना ख्याल रखना, और कोई अपना ख्याल रख सके तो वो भी रख सकती है,
अभी निकलते हैं, किसी को पता चल गया तो फिर डांट पड़ेगी। अरे भैया चलो चलो जल्दी चलो। फिर राहुल अपने भाई राज को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी काजल सुमन के पास आती है। सुमन काजल से कहती है, अरे काजल कैसा था वो? बहुत ही बदतमीज और बदमाश था। अच्छा बदमाश भी था, कहीं चोर तो नहीं था ना? कुछ चुरा के तो नहीं लेके गया? चल हट बदमाश कहीं की। फिर गाना बजने लगता है और सभी कोई वहाँ आ जाते हैं और डीजे के धुन में नाचने लगते हैं। वहाँ सुमन भी आ जाती है, उसका भी मेहंदी लगाना हो चुका था और इस मेहंदी को सभी कोई एंजॉय करते हैं। आज है सुमन की शादी। काजल सुमन को मेकअप करवाने में लगी थी ताकि उसकी बहन सबसे सुंदर दिखे। अरे काजल, मुझे इतना तैयार करवाएगी तो तू कब तैयार होगी? अरे आज तेरी शादी है तो तुझे सबसे अच्छा दिखना चाहिए, इसीलिए तो अब तू चुपचाप खड़ी रहे, मुझे अच्छा से तुझे मेकअप करने दे। फिर सुमन चुपचाप खड़ी रहती है काजल के बातों के मुताबिक और काजल सुमन का मेकअप करती है। तभी अचानक से ढोल बजने की आवाज सुनाई देती है। अरे सुमन, ये ढोल बजने की आवाज क्यों आ रही है? तुझे भी सुनाई दे रही है क्या? अरे हाँ मुझे भी तो दे रही है। अरे बाराती आ गया, बाराती आ गया, बाराती चलो 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 जल्दी। अरे बारात आ गया, चल चल जल्दी से देख के आते हैं। अरे लेकिन हम लोग तो तैयार ही नहीं हुए, कैसे जाएं? अरे चल ना, ऊपर बालकोनी से चुपके चुपके देखेंगे। हाँ चल चल चल। फिर दोनों बहन बारात देखने के लिए जाते हैं। घोड़े पर सवार होकर राज शादी करने के लिए आता है और बाकी सभी खूब मस्ती से नाचते गाते हुए सुमन के घर तक पहुंचते हैं। जोर जोर से ढोल बजता है और राहुल मस्ती से नाचता है। बाकी सभी भी राहुल का साथ देने के लिए सब नाचते हैं, खुश रहते हैं। घर के दरवाजा पर राम किशन जी और श्रद्धा जी दोनों बारातियों का इंतजार कर रहे थे। तभी छत की बालकोनी में काजल और सुमन चुपके चुपके आती है बारातियों को देखने के लिए। इधर राहुल खूब नाच रहा था अपने भाई की शादी में। तभी ऊपर से काजल देखते हुए हंस देती है जोर से। तभी नाचते नाचते राहुल की नजर छत के ऊपर जाती है, जहाँ पर वो काजल और सुमन को देख लेता है। वो लोग दोनों देखकर शर्म से छुप जाते हैं और इधर धीरे धीरे बाराती नाचते गाते हुए सुमन के घर तक पहुंच जाते हैं, जहां पर रामकिशन जी और श्रद्धा जी उनका स्वागत करते हैं। अरे आइए आइए आइए, आप लोगों का स्वागत है, चलिए घर के अंदर चलिए। आओ आओ बेटा, चलो चलो घर के अंदर चलो। फिर धीरे धीरे सभी कोई घर के अंदर चले जाते हैं। बाराती सभी घर में आके बैठते हैं। वहाँ पर राहुल अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। तभी काजल और एक बच्ची जूस लेके आते हैं उनके लिए। ये लीजिए, खास मेहमान के लिए खास जूस। क्या वाकई हम लोग खास हैं? हाँ जीजा जी के साथ आए हैं तो खास ही होंगे ना। अरे वाह, अरे लाओ लाओ, मैं पहले पीता हूँ जूस। फिर काजल उन दोनों को जूस दे देती है। अब पी लीजिए, इतना इंतजार किस बात का? अरे पियेंगे पियेंगे, पहले थोड़ा छानबीन तो कर ले। इतने में राकेश जूस पी लेता है। तभी छुटकी कहती है, पी लीजिए, कुछ नहीं होगा, आपका पेट खराब नहीं होगा। अरे छुटकी चुप कर। हाँ क्या पेट खराब? चल चल भाग यहाँ से। फिर काजल और छुटकी वहाँ से चली जाती है और पर्दे के पीछे छुपकर सुनती है उनकी बातें। अरे राकेश, पहले पीने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए ना। अरे यार, बड़ा टेस्टी जूस था, मैंने कुछ नहीं सोचा। क्यों, कुछ गलत है क्या इसमें? अब तो ऊपर वाला ही जानता है, अब देख क्या होता है। उई, अरे यार, मेरे पेट में काफी दर्द होने लगा। अरे लगता है मुझे शौच लगी है। अरे मैं जाता हूँ। अरे यही हो जाएगा। उई उई उई। मना किया था मत पियो, अब भूख तो। जूस में कुछ मिला हुआ था जिस कारण राकेश का पेट खराब हो जाता है। वो शौच के लिए वहाँ से भाग जाता है और इधर काजल और छुटकी जोर जोर से हंसती है। राज और सुमन की शादी हो रही होती है। पंडित जी उनकी शादी करवा रहे थे। सभी कोई शादी में व्यस्त थे। तभी काजल की नजर अचानक से दूल्हे के जूते पर जाती है। अरे जीजा जी का जूता। छुटकी वो देख जूता, जा जल्दी से छुपा दे।
लेकिन किसी ने कुछ कहा तो? अरे कुछ नहीं कहेगा, मैं हूँ ना। जा 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 जल्दी से छुपा दे। फिर चुटकी चुपके से जाती है और राज का जूता लेकर छुपाने के लिए चली जाती है। फिर चुटकी जूता छुपाने के बाद वापस से आकर शादी देखने लगती है। कुछ ही समय बाद शादी संपन्न होती है। आप लोगों की शादी संपन्न हुई। फिर राज और सुमन दोनों मंडप से उठते हैं और स्टेज से उतरने वाले होते हैं कि राज देखता है उसका जूता नहीं है। अरे मेरा जूता कहाँ है? अरे राहुल, मेरा जूता मैंने तुम्हें दिया था कि इसे बचा के रखना। अरे हाँ भाई, मैंने तो यहीं रखा था, गया कहाँ? तभी इधर काजल खांसते हुए कहती है नेक चाहिए तभी जूता मिलेगा जीजा जी। कैसी नेक? एक तो जूता चुराती हो, फिर से नेक भी मांगती हो। हमारे यहाँ तो यही रस्म है, जूता चुराने की, और उसमें नेक भी देना पड़ता है तभी जूता मिलता है। अरे अब जूता तो दो भाई, खाली पैर जाएंगे थोड़ा ना। पहले पैसे दो फिर जूता लो। तभी राम किशन जी कहते हैं अरे आइए आइए, चलिए हम लोग चलते हैं, ये इन लोगों की मस्ती की बातें हैं, ये लोग देख लेंगे। फिर घर के सभी बड़े वहाँ से चले जाते हैं। अरे जूता तो दो, पहले पैसे लाओ फिर जूता लो। तभी राहुल कहता है दूल्हे के सालियों ओ हरे दुपट्टे बालियों, दूल्हे की सालियों ओ हरे दुपट्टे बालियों, जूते दे दो पैसे ले लो, जूते दे दो पैसे ले लो। दुल्हन के देवर तुम दिखलाओ ना यूं तेवर, दुल्हन के देवर तुम दिखलाओ ना यूं तेवर, पैसे दे दो जूते ले लो, पैसे दे दो जूते ले लो, जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो, पैसे तो जूते लो, पैसे तो जूते लो। पहले जूते पहले पैसे, पहले जूते पहले पैसे, जूते पैसे। राहुल और काजल में जूते और पैसे को लेकर काफी झगड़ा चलता है। तभी राज कहता है अरे बस 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 करो, अब एक जूते के लिए इतना झगड़ा करोगे? मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। ये हम लोग जीत गए, लाइए जीजा जी हमारा नेक दे दीजिए। अरे राहुल, उसे पैसे दे दो। अरे नहीं भैया, एक हाथ से पैसे देंगे, दूसरे हाथ से जूते लेंगे, भरोसा नहीं करते किसी का। ठीक है चुटकी, जा जूते लेके आ। फिर चुटकी जल्दी से जाती है और जूते लेकर आ जाती है। काजल अपने हाथ में जूते ले लेते हैं और फिर एक हाथ से जूते देती है और दूसरे हाथ से राहुल से पैसे लेती है। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। ठेंगा ये, चल चुटकी। फिर चुटकी और काजल वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुमन की विदाई थी। सभी कोई उदास थे। सुमन के जाने से काफी दुख पहुंचा था, लेकिन मन में खुशी थी, उसकी बेटी की शादी हो गई थी। राम किशन जी, श्रद्धा जी काफी मन ही मन खुश थे, लेकिन बेटी के जाने का गम भी था। पापा, मैं पापा को छोड़ के कैसे जाऊं? अरे बेटी रो मत रो मत, हर बेटी को एक न एक दिन विदा होना पड़ता है। आज से वही तेरा असली घर है। हाँ बेटी, आज से वही तेरा असली घर है, वहीं पर तो खुशी रहना, अच्छे से रहना बेटी। अरे काजल, तू अकेले क्या करेगी? तू भी मेरे साथ चल, तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी? अरे सुमन चिंता मत कर, मैं बीच बीच में आती रहूंगी। अब तो तेरी शादी हो गई है, अब तुझे उसी घर रहना होगा। अरे सुमन चलो, अब हमें देरी हो रही है, जाना पड़ेगा। अरे राज बेटा, मेरी बेटी का ख्याल रखना बेटा। अरे हाँ हाँ पापा जरूर, आज से वो मेरी बीबी है, उसका ख्याल तो मैं रखूंगा। फिर सुमन को सभी कोई पालकी में बैठा देते हैं और पालकी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तभी राहुल काजल के समीप जाता है और उससे कहता है अरे काजल, कहो तो तुम्हें भी मैं पालकी में बैठाकर लेके चलूं अपनी। चल हट बदमाश कहीं का, रुक जाओ और मेरी बहन का ख्याल रखना। वो तो रखूंगा भाभी का ख्याल, लेकिन तुम कब आ रही हो? इंतजार करो, ये दुल्हन समय लगाएगी। सुमन सीढ़ियों से उतर रही थी, तभी उसका तबीयत खराब करने लगता है। सुमन की सास उधर से गुजर रही थी। सुमन को ये देख जल्दी जल्दी से सुमन के पास पहुंचती है। अरे अरे बहू क्या हो गया? सुमन बहू क्या हो गया? तबीयत खराब कर रही है? अरे राज राज
कहाँ हो, जल्दी आओ, बहू का तबीयत खराब है। राज अपनी माँ की आवाज सुन जल्दी से वहाँ पहुँचता है। क्या हो गया माँ, क्या हो गया इसे? अरे देखना, बहू की तबीयत खराब करी है, जल्दी से इसे कमरे में लेके जा और डॉक्टर को फोन कर। अरे माँ कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाऊंगी मैं। नहीं नहीं, तुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। राज जा, जल्दी से लेके जा और डॉक्टर को जल्दी फोन कर। फिर राज सुमन को लेकर कमरे में जाता है। सुमन के ससुराल वाले सुमन का खूब केयर करते थे। फिर डॉक्टर साहिबा आती है और सुमन को चेक करती है। कुछ देर अच्छे से चेक करने के बाद कहती है, अरे माँ जी घबराने की कोई बात नहीं है। अरे डॉक्टर साहिबा, बहू का तबीयत खराब कर रहा था और आप कह रहे हैं कि घबराने की बात नहीं है, क्या हुआ है आप बताइए ना मुझे। माँ जी खुशखबरी है, आपके घर नया मेहमान आने वाला है। क्या खुशखबरी, नया मेहमान? बहू? सुमन शर्मा जाती है। आइए डॉक्टर साहब। फिर राज डॉक्टर साहिबा को छोड़ने के लिए जाते हैं और इधर सुमन की सास काफी खुश होती है। वो सुमन से कहती है, अरे थैंक यू सुमन बहू, इतनी ज्यादा खुशी देने के लिए ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन कमरे में ही थी। राहुल अपनी भाभी की तबीयत खराब की बात सुन दौड़े दौड़े घर आता है और अपनी भाभी के कमरे में आकर पूछता, अरे भाभी भाभी क्या हो गया था आपको, आपकी तबीयत खराब सुनी? अरे मेरे बदमाश देवर जी, कुछ नहीं हुआ है। इस घर में आपसे भी छोटा कोई आ रहा है। क्या मेरे से भी छोटा? मतलब मतलब मैं चाचू बनने वाला हूँ। तो भाभी चले? कहाँ देवर जी? आपके मायके। क्यों देवर जी, वहाँ कौन है और आप मेरे मायके जाके क्या करेंगे? अरे भाभी मैं ऐसे ही कह रहा था, अगर आपका मन हो तो कहिएगा, मैं लेके चला जाऊंगा आपको। वैसे मेरा कुछ काम याद आ गया, मैं चलता हूँ, बाय भाभी। राहुल वहाँ से भाग जाता है और इधर सुमन, मेरे बदमाश देवर जी, मैं सब समझती हूँ। कुछ महीनों के बाद राहुल ऑफिस से फोन करता है काजल के घर। रिंग होते ही काजल फोन उठाती है। हेलो कौन है? काजल को समझ में आ जाता है कि दूसरी तरफ कौन है। आपको खांसी हो गई है तो कॉफ सिर्फ खा लीजिए, हमें तंग न कीजिए। ठीक है मैं रखती हूँ, अगर आप अपना नाम नहीं बताएंगे तो। अरे नहीं, मैं हूँ। मैं कौन? आपका कोई नाम भी तो है क्या काजल? मैं राहुल हूँ। हाँ तो राहुल जी बताइए, क्यों फोन किया आपने? आप लोग कब आ रहे हैं यहाँ और हम लोग क्यों जाएंगे वहाँ? अरे काजल जी आपको पता नहीं है क्या, भाभी की गोद भराई है। क्या सच में? हाँ सच में, इसीलिए तो फोन किया हूँ। दोनों बातें कर रहे थे तभी काजल की माँ वहाँ पहुँच जाती है। अरे बेटी कौन है, किससे बात कर रही है? अरे माँ वो राहुल है, दीदी की गोद भराई है, वही बोल रहा था। क्या सच में? लाओ मैं बात करती हूँ। फिर काजल की माँ श्रद्धा देवी बात करती है। अरे राहुल बेटा, गोद भराई है सुमन की, कब है बेटा? इसी महीने है आंटी। ओ अच्छा, आप सभी को आना है। ठीक है बेटा, हम आएंगे। गोद भराई की रस्म होने वाली थी, सभी मेहमान आए हुए थे। काजल आकर घर को डेकोरेट कर रही थी, फूलों से सजा रही थी। तभी राहुल आता है छोटू के साथ। इधर उधर देखता है और ढूंढने की कोशिश करता है किसी को। अरे मेरी वाली कहाँ गई? मिल गई, वो रही। अरे छोटू चल उधर चलते हैं। फिर राहुल और छोटू दोनों दूसरी तरफ चले जाते हैं। राहुल काजल के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है। काजल राहुल का आवाज सुन जैसे ही घूमती है, पैर फिसल जाता है और गिरने वाली होती है कि राहुल उसे पकड़ लेता है और मानो जैसे समय थम सा जाता है और मीठी स्वर में एक गाना बजता है और राहुल और काजल एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। तभी काजल की सहेली कहती है, अरे काजल दीदी बुला रही है। दोनों हड़बड़ा जाते हैं। फिर राहुल काजल को छोड़ देता है। काजल वहाँ से भाग जाती है। बच के जाओगी कहाँ? अरे राम किशन जी, श्रद्धा जी, आइए घर के अंदर तरफ चलिए, आइए। फिर मीना देवी राम किशन जी और श्रद्धा जी को घर के अंदर की तरफ लेके जाते हैं और इधर राहुल और छोटू दोनों फूल के टोकरी के पास खड़ा होता है और काजल को घूर घूर के देख रहा होता है। काजल इधर उधर जाती है और फिर अपनी दीदी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अरे राहुल सोच क्या किया जाए। तभी राहुल को टेबल के ऊपर एक गुलेल दिखता है। राहुल गुलेल को उठाता है, गुलेल में फूल डालता है
और निशाना लगाता है। अरे भैया भैया क्या कर रहे हैं, मार पड़ेगी, मैं तो भागा। अरे कुछ नहीं होगा, देख अभी मजा। फिर गुलेल को छोड़ देता है। गुलेल में लगा हुआ फूल जाता है और जाकर काजल के पीछे लगता है। काजल घूम के देखती है। दीदी तेरा देवर दीवाना, और दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, धंधा है ये उसका पुराना, अरे धंधा है ये उसका पुराना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। भाभी तेरी बहना को माना, ओ भाभी तेरी बहना को माना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना, रब्बा मेरे मुझको बचाना, ओ रब्बा मेरे मुझको है बचाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना। अरे मेरे पागल देवर जी, अब समझ गए ना, सच में ये कुड़ियों का जमाना है, तो कुड़ियों से पंगा नहीं लेना चाहिए। अरे भाभी, आपका देवर भी कम है क्या? इसी से हम तो पंगा लेते रहेंगे। फिर सुमन की सास गोद भराई की रस्म को पूरा करती है। फिर गोद भराई की रस्म को अच्छे से सभी कोई सेलिब्रेट करते हैं। अब काजल के घर लौटने का वक्त हो रहा था। काजल गाड़ी के पास बाहर खड़ी थी, उसका भी मन उदास था। तभी राहुल आता है एक फूल का गुलदस्ता लिए। ये खास फूल किसी खास मेहमान के लिए। काजल फूलों को लेते हुए कहती है, थैंक यू राहुल, आप यहाँ थे, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। कब यूं ही समय बीत गया पता ही नहीं चला। इसी का नाम तो वक्त है, कब बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। इसीलिए तो हम इस वक्त को यूं ही रोक लेना चाहते हैं। इस वक्त को कौन रोक पाया है जो आप रोक लेंगे? काजल रुक जाओ ना, मत जाओ, यहीं रह जाओ। जिस दिन आप मुझे डोली में बैठा के लेके आएंगे उसके बाद और नहीं जाऊंगी, आपके पास ही रहूंगी। तो फिर आप तैयार हो जाइए, मैं बहुत ही जल्द आने वाला हूँ। तभी काजल के मम्मी पापा उधर से आ जाते हैं और काजल का आवाज लगाते हैं, अरे काजल बेटा, यहाँ है तू, चल चल निकलते हैं, काफी रात हो गई। ठीक है काजल, जाओ और इंतजार करना। फिर काजल वहाँ से गाड़ी में बैठकर चली जाती है और राहुल यूं ही खड़ा रहता है। काजल, मैं एक दिन तुम्हें जरूर लेके आऊंगा। सुमन कमरे से निकलकर पानी लेने के लिए किचन की ओर जाती है। सुमन को चलने फिरने में काफी दिक्कत हो रही थी। तभी उधर से उसकी सास जा रही थी। सुमन को देख जल्दी से सुमन के पास आती है। अरे सुमन बहू, कहाँ जा रही हो तुम इस हालत में? अरे माँ जी, वो पानी लेने जा रही थी किचन। कोई आवश्यकता नहीं है तुझे कहीं जाने की, तू कमरे में ही रहना, कह देना मैं ला दूंगी तुझे पानी। तुम्हारी कभी भी डिलीवरी हो सकती है और इस हालत में चलना फिरना एकदम बंद। अब चलो कमरे में चलो। लेकिन माँ जी, लेकिन कुछ नहीं। सुमन की सास सुमन को उसके कमरे में लेके जाती है। सुमन की सास सुमन को कमरे में बैठा देती है। अरे बहू, कोई भी चीज की आवश्यकता होगी तो मुझे कह देना, मैं ला दूंगी, तुम्हें यहाँ से हिलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन माँ जी, मैं तो यूं ही बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी। तो एक काम करो, काजल को बुला लो कुछ दिनों के लिए। जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती काजल यहाँ रहेगी तो तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन काजल को कौन लेके आएगा यहाँ? अरे राहुल है ना, मैं राहुल को बोल देती हूँ। फिर सुमन की सास वहाँ से चली जाती है। राहुल को जैसे ही पता चलता है कि काजल को लाने जाना है, राहुल ऑफिस से काजल को फोन लगाता है। उधर काजल फोन उठाती है। हेलो, कौन है जी जो कर रहा है? तो काजल जी, आप तैयार हो जाइए, मैं आ रहा हूँ। लेकिन क्यों 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 आ रहे हैं आप यहाँ? भाभी को कुछ दिक्कतें हो रही है और भाभी चाहती है जब तक उनकी डिलीवरी ना हो जाए तब तक आप उनके पास रहे, इसलिए भाभी ने कहा आपको लेके आने के लिए। क्या दीदी ने कहा? हाँ, भाभी ने कहा। आप तैयार हो जाइए, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, बाय। ये कहते हुए काजल फोन रख देती है और इधर
राहुल, अरे मेरे जाने से ज्यादा उसको आने की जल्दी है। कोई बात नहीं, आ रहा हूँ काजल, तुम्हारे लिए, तुम्हें लाने के लिए। अरे काजल काजल काजल, कहाँ जा रही हो और किसका फोन था? अरे माँ, राहुल का फोन था। वो कह रहा था दीदी मुझे वहाँ बुलाइए, जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक मैं दीदी के साथ ही रहूँ, तो मैं जा रही हूँ। अरे 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 अरे, ये पागल लड़की। फिर राहुल जल्दी जल्दी से घर आता है और फिर काजल को लेने के लिए जल्दी जल्दी से निकल पड़ता है अपनी कार लेकर। राहुल काफी खुश था, काजल को लेने जा रहा था। खुशी खुशी गाड़ी ड्राइव करते करते काजल के घर की ओर जाता है। काजल राहुल के आने की बात सुनकर जल्दी से तैयार होकर छत पे आ जाती है और इंतजार करने लगती है राहुल के आने का। काजल से और इंतजार नहीं हो पा रही थी। चॉकलेट, लाइम जूस, आइसक्रीम, टॉफियाँ, पहले जैसे अब मेरे शौक है कहाँ, गुड़िया खिलौने, मेरी सहेलियाँ, अब मुझे लगती है सारी पहेलियाँ, ये कौन सा मोर है उम्र का। काजल छत पर गाना गाते गाते टॉफियाँ और आइसक्रीम खा रही थी। तभी इधर राहुल आ जाता है और गाड़ी की हॉर्न मारता है। काजल जैसे ही देखती है राहुल आ गया, वो जल्दी से नीचे भागती है। राहुल घर के अंदर आकर सोफे पे बैठा होता है। तभी काजल दौड़े दौड़े नीचे आती है। अरे राहुल चले। अरे राहुल इतनी दूर से आया, थोड़ी देर बैठने दे फिर जाना। अरे नहीं नहीं आंटी, काफी दूर जाना है तो अभी निकलते हैं, शाम होने से पहले घर भी तो जानी है। अच्छा चलो तब ठीक है, अच्छे से जाना और वहाँ जाकर फोन करना। तो चले? हाँ चलो। फिर राहुल और काजल निकल जाए। फिर दोनों घर से निकलते हैं, कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल चलते हैं। फिर राहुल काजल को बैठाता है और लेके चलता है अपनी गाड़ी में। अरे काजल, पता है आज तक मैंने अपनी फ्रंट सीट पे किसी लड़की को नहीं बैठने दिया। लेकिन क्यों? इस सीट में ऐसा क्या है? और मैं भी तो लड़की हूँ और मैं तो बैठ गई। क्योंकि ये फ्रंट सीट किसी के लिए रिजर्व था, किसी खास के लिए, और वो खास आज मुझे मिल गई। चल हट पागल कहीं का। ऐसे ही बात करते करते राहुल और काजल दोनों आगे बढ़ते हैं। राहुल और काजल दोनों कार से जा रहे थे बातें करते करते कि अचानक से राहुल गाड़ी रोक देता है। अरे राहुल, गाड़ी क्यों रोक दिए? अरे लगता है गाड़ी में कोई दिक्कत है, मैं उतर के देखता हूँ। राहुल गाड़ी से उतरकर देखता है, धत तरीकी, क्या हो गया राहुल? गाड़ी की टायर हो गई पंचर। ओह, तो इसमें गुस्साने की क्या बात है? एक काम करो, तुम पंचर बनाओ, मैं तब तक यहाँ घूमती हूँ। अरे अरे अरे, मेरी मदद तो करो। ये कहते कहते काजल वहाँ से चली जाती है। फिर इधर राहुल टायर निकालता है और टायर बदलने में लग जाता है और उधर काजल इन पहाड़ों के बीच में मौसम का मजा ले रही थी। अरे राहुल इधर आओ, बड़ा अच्छा मौसम है, व्यू भी काफी अच्छी है। अरे मैं टायर बदलूं कि तुम्हारे लिए व्यू देखूं? पहले ये तो कर लूं। काजल उधर घूम रही थी, मौसम का मजा ले रही थी और इधर राहुल टायर बदल रहा था। कुछ ही समय में राहुल टायर बदल लेता है। हाँ चलो हो गया। अब ये काजल कहाँ है? काजल। राहुल की आवाज काजल तक नहीं पहुंचती है। राहुल काजल को देखने के लिए आगे जाता है पैदल। राहुल ढूंढते ढूंढते काजल के पास पहुंचता है, जहां काजल नदी के बगल में खड़ी थी और मौसम का मजा ले रही थी। तभी राहुल कहता है, आजा शाम होने आई, मौसम नीली अंगराई, आजा शाम होने आई, मौसम नीली अंगराई, तो किस बात की है खफाई, तू चल मैं आई, नो नो तू चल मैं आई, आजा शाम होने आई, मौसम नीली अंगराई, अरे किस बात की है खफाई, तू चल मैं आई, नो नो बजा क्या है देखो जरा तुम घड़ी, गुजर जाए ना प्रेम की ये घड़ी। अरे आई 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 आ गई, लो चलो अब। फिर राहुल और काजल वहाँ से चले आते हैं। फिर दोनों आकर गाड़ी में बैठते हैं और घर की तरफ चल देते हैं। काजल घर आ जाती है और अपने दीदी के पास जाती है। दीदी मैं आ गई। अरे काजल आ गई, आ बैठ। अरे बाबू तू कब बाहर आएगा? सभी कोई तेरा कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
जल्दी आजा 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 बाबू। अरे जब समय होगी तभी ना आएगा वो, ऐसे कैसे आ जाएगा अभी। अचानक से सुमन के पेट में काफी दर्द होने की वजह से सभी कोई उसे हॉस्पिटल लेके आ जाते हैं। डॉक्टर साहिबा उन्हें देखकर जल्दी से एडमिट कर लेती है। अंदर सुमन का ऑपरेशन चल रहा था, बाहर बाकी सभी कोई बैठे हुए थे, काफी चिंतित थे। कुछ देर बाद ऑपरेशन खत्म होता है। डॉक्टर साहिबा एक बच्चे को लेकर बाहर आती है। कांग्रेचुलेशन, आपकी बहू को बेटा हुआ है। क्या बेटा हुआ है? अरे मेरा लाडला, लाओ 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 मुझे दो, मैं अपने पोते का चेहरा देख लूं। वाह कितना सुंदर है। अरे डॉक्टर साहिबा, भाभी कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है, 1-2 दिन में उसे डिस्चार्ज दे देंगे। इस बच्चे के आने से घर के सभी सदस्य काफी खुश होते हैं। अरे भैया, आप पापा बन गए और तुम चाचू। कुछ दिनों के बाद बच्चे के आने से सुमन की सास काफी खुश होती है और बच्चे के साथ हमेशा खेलती रहती है। हॉल में सभी कोई थे, सुमन थी, उसके देवर थे, उसके पति और इधर काजल। तभी सुमन कहती है, क्या देवर जी, अब तो आपकी बारी है, कोई लड़की उड़की देख के रखे हैं क्या? अरे क्या हो भाभी, आप भी? ओहो, हमसे बहुत कुछ छुपाया जा रहा है क्या देवर जी? लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं, लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं। न बैंड बाजा न ही बाराती, खुशियों की सौगात लेके, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, अपनी ननिहाल चली मैं। क्या भाभी, आप भी? मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। राहुल वहाँ से चला जाता है। तभी सुमन कहती है काजल से, अरे काजल, अरे दीदी मुझे भी कुछ काम है, मैं आ रही हूँ। हाँ हाँ, तुम लोगों तो काम है, अब तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। बच्चे की आने की खुशी में सुमन के घर एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था, जहाँ सभी कोई आए थे और सभी कोई खुश थे। तभी राहुल अपनी भाभी के पास जाता है और कहता है, धिकताना 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 धिक धिकताना धिकताना धिकताना, भाभी तुम खुशियों का खजाना, धिकताना 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 धिक धिकताना धिकताना धिकताना। राहुल गाता है और सभी कोई उसके गाने पे ठुमके लगाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। काजल भी काफी खुश थी। धिकताना 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 धिक धिकताना धिकताना धिकताना, धिकताना 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 धिक धिकताना धिकताना धिकताना। सभी कोई काफी एंजॉय कर रहे थे। तभी राहुल के घर एक मेहमान आते हैं अपनी बेटी के साथ। मोना राहुल के समीप आती है और राहुल से कहती है, क्या राहुल, आज तो तुम बड़े ही हैंडसम लग रहे हो। मोना राहुल के नजदीक आने की कोशिश करती है। तभी दूर से काजल देखती है और काफी चिढ़ती है। अरे मोना, तुमने खाना खाया? जाओ, बहुत ही टेस्टी खाना बना है, जाके एक टेस्ट करके देखो। क्या राहुल, तुम्हें छोड़कर मैं खाना खाने जाऊंगी क्या? पागल कहीं का, इतनी ब्यूटीफुल लड़की तुम्हारे पास है और तुम उसे इग्नोर कर रहे हो क्या राहुल? काजल को राहुल के ऊपर काफी गुस्सा आ जाता है, वो वहाँ से चली जाती है। राहुल ये देखता है। अरे मोना, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं करके आता हूँ। जल्दी आना राहुल, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ यहाँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बाय। ये कहते हुए राहुल मोना से पीछा छुड़ाता है और काजल के पीछे जाता है। काजल गुस्से से घर से बाहर आ जाती है गार्डन में। नहीं, उसे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है उस मोना से। चाहे ना अब मुझसे बात करने आए, मैं बात नहीं करूँगी। काजल गुस्सा से यहाँ खड़ी थी। राहुल काजल को ढूंढते ढूंढते देख लेता है और काजल के पास आता है। अरे काजल, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे काजल, यहाँ क्यों आ गई पार्टी छोड़कर? काजल कुछ नहीं कहती है और चुप रहती है। अरे काजल, क्या हो गया, गुस्सा हो? अरे लेकिन इसमें मेरा कहाँ दोस्त, मैंने तो उससे बात नहीं की, वो बात करने आई मेरे से। काजल अपने आप को रोक नहीं पाती है और गुस्से से राहुल से कहती है, हाँ हाँ, वो बात करने आई और आप जाके बात कर लिए, बहुत अच्छा किए, जाइए ना मोना के पास, मोना डार्लिंग। अरे काजल, अब माफ भी कर दो, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, तब भी सॉरी कह रहा हूँ, सॉरी। और अब से वो आए बात करने तो मैं बात भी नहीं करूँगा, अब तो ठीक है ना? नहीं नहीं, आप जाइए, उसी से बात कीजिए। ये कहते हुए काजल वहाँ से चली जाती है। अरे अब मैं क्या करूँ, कैसे मनाऊं काजल को? हाँ, भाभी ही मना सकती है, भाभी से मदद लेनी पड़ेगी। राहुल जब तक घर से बाहर आता तब तक काजल और उसका परिवार गाड़ी से वहाँ से निकल जाते हैं। धत तेरी की, अब क्या होगा, अब तो भाभी ही है एक सहारा।
दूसरी रोज सुमन मुन्ने के साथ खेल रही थी कमरे में। अरे ले ले मेरा मुन्ना, गुलू गुलू गुलू, अरे मेरा मुन्ना, अरे ले ले। सुमन मुन्ने के साथ खेल रही थी, तभी वहाँ पर राहुल आता है। नॉक नॉक भाभी। अरे मुन्ना, देखो तुम्हारे चाचू आए हैं। कहिए चाचू जी, क्या हुआ? अरे भाभी, आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। अरे मुन्ना, पूछो अपने चाचू से, क्या हेल्प चाहिए मेरी? अरे भाभी, वो गुस्सा गई, उसे मनाने में मेरी मदद कर दो। अरे मैं कैसे मदद कर सकती हूँ आपकी? वो गुस्सा गई है तो आप ही उन्हें मना लीजिए। अरे भाभी, फोन ही नहीं उठा रही है तो कैसे मनाऊं? तो मैं क्या करूँ? उसे सामने से जाकर मनाना है। तो मना लीजिए, मेरी क्या जरूरत? अरे भाभी, वहाँ जाने के लिए कोई बहाना तो चाहिए। आप चलो ना मेरे साथ मुन्ने को लेकर। ना बाबा ना, किसी को पता चल गई तो मार पड़ेगी। अरे भाभी प्लीज चलो ना। मुन्ना, कहो ना अपनी माँ से जाने के लिए। देखो भाभी, मुन्ने ने भी हाँ कर दिया, अब तो आपको जाना ही पड़ेगा। मैं तैयारी कर रहा हूँ कल सुबह जाने की। अरे अरे रुकिए। राहुल और कोई बात नहीं सुनता है और चला जाता है। अरे मुन्ना, कल चलेंगे हम लोग चाची पटाने। फिर सुबह की पहली किरण के साथ सुमन, राहुल और मुन्ना निकल पड़ते हैं सुमन के मायके की ओर। काजल भी घर आने के बाद राहुल के बारे में ही सोच रही थी। घर में उसका मन नहीं लग रहा था, इसीलिए गार्डन में टहल रही थी और उन पलों को याद करने की कोशिश कर रही थी जो उसने राहुल के साथ बिताए थे। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था, अभी खो गया। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, दिलदार सजना, ये प्यार सजना। काजल शॉक्ड हो जाती है राहुल को देखकर। वो जैसे ही राहुल के समीप जाती है। अरे राहुल, तुम आ गए? राहुल। काजल राहुल के समीप आती है तो राहुल हवा में बिखर जाता है। काजल को समझ में आता है ये तो उसका भ्रम था। धत तेरी की, ये तो मेरा भ्रम था। अब तो राहुल मुझे हर जगह दिखाई पड़ते हैं। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था, अभी खो गया। अरे हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, दिलदार सजना। फिर काजल राहुल को देखती है और दौड़ कर जाती है राहुल के समीप और उससे गले लगती है। लेकिन इस बार राहुल गायब नहीं होता है क्योंकि वो सच में ही वहाँ था। काजल राहुल के गले लग जाती है, तभी पीछे से आवाज आती है। काजल पीछे मुड़कर देखती है कि उसकी दीदी और मुन्ना भी आए हुए थे। काजल शर्मा जाती है और घर के अंदर भाग जाती है। तभी सुमन कहती है, अरे देवर जी, आपका काम तो हो गया, अब चले अंदर। राहुल और सुमन घर के अंदर आ जाते हैं। घर के अंदर सभी कोई थे। तभी सुमन कहती है, अरे माँ, अब तो काजल की भी शादी दे देनी चाहिए। अरे हाँ बेटी, मैं भी तो यही सोच रही थी, लेकिन अच्छा लड़का मिले तब तो। अरे माँ, है ना अच्छा लड़का? अरे कौन और कहाँ बेटी? अरे पापा, मैं तो अपने साथ लेके आई हूँ लड़का। कैसा है जरा देख के बताइए। अरे राहुल बेटा? अरे हाँ पापा, मेरे देवर जी जैसा लड़का आपके काजल के लिए और नहीं मिलेगा, सोच लीजिए। अरे सुमन, ये क्या कह रही है राहुल के बारे में? अरे हाँ माँ, राहुल और काजल एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, इसीलिए तो ये बात आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। अरे बेटा, इससे बढ़िया लड़का और कहाँ मिल सकता है? दोनों बहन एक ही घर में रहे, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? तो पापा माँ, जल्दी से पंडित जी को बुलाया जाए और शादी की तारीख तय किया जाए। मैं तो लड़के वालों की तरफ से आऊंगी बाराती बनकर। आज पंडित जी को बुलाया गया था राहुल और काजल की एंगेजमेंट और शादी की दिन तय करने के लिए। घर के सभी मेहमान वहाँ हॉल में थे और पंडित जी दोनों की कुंडलियाँ देख रहे थे। अरे क्या हुआ पंडित जी, अभी तक दिन नहीं मिला? अरे मैं देख रहा हूँ जजमान, थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। इस शादी से राहुल और काजल के साथ साथ परिवार के सभी कोई खुश थे।
तभी पंडित जी कुंडलियां देखने के बाद कहते हैं, अरे यजमान, हाँ मिल गया, बहुत अच्छा मुहूर्त है। 2 दिनों के बाद इनकी एंगेजमेंट करवा दीजिए और 1 महीने बाद इनकी शादी करवा दीजिए। बहुत अच्छा योग चल रहा है। क्या 1 महीने बाद? इतनी जल्दी? अरे हाँ, इतनी जल्दी हम इतनी तैयारी कैसे करेंगे? अरे माँ, चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना, मैं सब अरेंज कर दूंगी। अरे हाँ श्रद्धा जी, आप चिंता क्यों करते, हम सब है ना, सब मिलजुल कर करेंगे। क्यों काजल, है ना? काजल शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। अरे देवर जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है इतनी जल्दी शादी से? अगर आप कहेंगे तो हम लोग डेट पीछे भी कर सकते हैं। अरे नहीं भाभी, क्या जल्दी शादी करनी है क्या भाभी आप भी? ये कहते हुए राहुल भी वहाँ से चला जाता है। अरे सुमन, ये कैसा सवाल कर रही हो? दोनों देखो शर्मा के चले गए यहाँ से। काजल अपनी शादी की बात सुन शर्मा के छत के बालकनी में आ जाती है और मन ही मन मुस्कुराती है और काफी खुश भी होती है। तभी वहाँ पर राहुल भी पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाता है। काजल खांसने की आवाज सुन जल्दी से पीछे मुड़ती है, देखती है राहुल है। अरे राहुल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? शादी से पहले ही लोग। अरे कुछ नहीं सोचेंगे, हम दोनों की शादी होने वाली है, अब कैसी डर और कैसा पर्दा। नहीं, शादी से पहले एक दूसरे से मिलना जुलना एकदम से बंद। अब आप यहाँ से जल्दी से चले जाइए। अरे ना बाबा ना, मैं क्यों जाऊँ, जाने के लिए थोड़े ना आया हूँ, तुमको साथ लेके जाऊंगा। इतनी है हिम्मत मुझे साथ ले जाने की? ओ तो तुम हिम्मत दिखना चाहती हो, तो रुको अभी दिखाता हूँ। अरे नहीं पहलवान जी, आपको हिम्मत दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। राहुल और काजल में ऐसी बातें हो रही थी, तभी राहुल की भाभी सुमन वहाँ पहुँच जाती है। अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई है तो देवर जी घर चले, सभी कोई नीचे कार में इंतजार कर रहे हैं। और काजल जी, आपको माँ बुला रही है नीचे। ओ हाँ दीदी, जाती हूँ, बाय। ये कहते हुए काजल वहाँ से भाग जाती है और राहुल अपनी भाभी के साथ नीचे जाता है। फिर राहुल भी कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर दूसरे ही रोज सुमन और काजल शॉपिंग करने के लिए पहुँच जाते हैं। अरे सुमन, क्या कर दूं, यहाँ लेके आ गई तुम? अरे तेरी एंगेजमेंट है, मेरी बहन को अच्छा दिखना है, चल मैं खरीदवाती हूँ तुझे कपड़ा। फिर सुमन काजल के लिए कपड़ा चॉइस करती है, मॉल में इधर उधर घूमकर काफी सारा शॉपिंग करती है। आज है राहुल और काजल की सगाई। सगाई वाले जगह को खूब अच्छे से सजाया गया था, फूलों से स्टेज भी बनाई गई थी। सभी कोई मेहमान यहाँ आ चुके थे। काजल के मन में कुछ हो रहा था। तभी उसकी बहन सुमन कहती है काजल से, अरे काजल, क्या हुआ? कुछ हो रहा है क्या? लट पगली, क्या होगा? अरे हाँ, वो तो दिख ही रहा है, साजन जी का इंतजार हो रहा है। लेकिन देवर जी अभी तक आए क्यों नहीं? कहाँ रह गए? यूं से कोई दूसरी लड़की तो नहीं मिल गई? अरे सुमन, ऐसा मत बोल। अरे चिंता मत कर, देवर जी कहीं नहीं जाएंगे तुमको छोड़कर। अरे मीना जी, अभी तक राहुल नहीं आया, कहाँ रह गया? अरे हाँ श्रद्धा जी, वही तो मैं सोच रही हूँ, सारे मेहमान आ गए, राहुल कहाँ रह गया? अभी पता लगवाती हूँ। अरे राज बेटा, राहुल को जरा देख, कहाँ रह गया? अरे हाँ माँ, देखता हूँ, थोड़ा जल्दी देख, नहीं तो सुबह बीत जाएगी ना। राज राहुल को ढूंढने के लिए जाता है। राहुल अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा था, सभी को चिंता हो रही थी, आखिर राहुल कहाँ रह गया? अरे दीदी, राहुल कहाँ रह गया? आप तो उसे साथ में लाने वाली थी, सभी को चिंता कर रहे हैं। अरे तू क्यों चिंता कर रही है, वो आ जाएगा, मेरा देवर है। तभी राहुल आता है गाते गाते। सभी कोई राहुल की ओर घूर के देखने लगते हैं। लो, आ गया तुम्हारा दुल्हे राजा। तेरे घर आया, मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। तेरे घर आया, मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। मेरी हर धड़कन क्या बोले है, सुन 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 सुन। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। ये गाते गाते राहुल स्टेज के पास पहुंच जाता है। लो, अब तुम्हारे साजन जी आ गए, अब तो खुश हो ना? क्या देवर जी, दुल्हन को कोई इतना इंतजार करवाता है क्या?
अरे भाभी, इंतजार का फल मीठा होता है, तभी तो प्यार बढ़ता है। हाँ, बस 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 बस, और प्यार बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अब जल्दी से एक दूसरे को रिंग पहना के एंगेजमेंट कर लीजिए। फिर सभी को स्टेज के पास पहुंच जाते हैं। फिर राहुल और काजल एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और सगाई की रस्म पूरी होती है। सभी को इस सगाई से काफी खुश थे, राहुल और काजल बहुत ज्यादा। फिर वहाँ पर सभी कोई खुशी से नाचते गाते हैं और सगाई की रस्म यहीं पर समाप्त होती है। इधर राहुल काजल के इंतजार में बैठा था और मन ही मन सोच रहा था, अरे काजल, हमारी शादी कब होगी? अभी भी हफ्ते 4 बाकी हैं हमारी शादी में। मैं कैसे इंतजार करूं इन 4 हफ्तों का? मन तो करता है अभी जाऊं और तुम्हें माला पहना के शादी करके तुरंत घर ले आऊं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। लेकिन ये दिल मानने को तैयार नहीं है। हमारी शादी में अभी बाकी हैं हफ्ते 400 बरस लगे। ये हफ्ते कैसे होंगे पार नहीं कर सकता मैं, और एक दिन भी इंतजार। राहुल ये गा ही रहा होता है, तभी उसकी भाभी वहाँ पहुँच जाती है। अरे चिंता मत करिए, ये दिन भी हो जाएंगे पार। वो वक्त दूर नहीं है जब आप होंगे घोड़े पर सवार। अरे भाभी, आप यहाँ पर? क्या करूँ, मेरे देवर जी को इंतजार ही नहीं हो पा रही है, इसीलिए तो मैं अपने देवर जी के लिए चाय बना के ले आई हूँ। लीजिए देवर जी, चाय पी लीजिए और अपने दिमाग को ठंडा कर लीजिए और फ्रेश। थैंक यू भाभी। और चिंता मत करिए, वक्त जल्द ही कट जाएगा। फिर सुमन वहाँ से चली जाती है और इधर राहुल, ओह काजल, अब इंतजार हो नहीं रहा है, न जाने ये वक्त कब कटेंगे। ऐसा लग रहा है एक एक दिन 1 साल के बराबर हो गए हैं, लेकिन मुझे पता है ये वक्त जल्द ही कट जाएंगे और मैं आऊंगा तुम्हारे पास घोड़े पर सवार होकर और ले आऊंगा तुम्हें दुल्हन बनाकर। इधर काजल भी राहुल का इंतजार करती है, उसके भी दिन पार नहीं होते। वो भी उस वक्त का इंतजार कर रही थी कि कब राहुल घोड़े पर सवार होकर आएंगे और उसे दुल्हनिया बनाकर लेके जाएंगे। काजल के हाथों में मेहंदी रच चुकी थी। आज काजल की हल्दी थी, उसकी बहन आई हुई थी काजल को हल्दी लगाने के लिए। सभी कोई यहाँ उपस्थित थे। उसकी हल्दी में सभी कोई काजल की हल्दी को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो काजल, कैसा लग रहा है आपको? आज आपकी हल्दी है और फिर शादी, फिर आप मेरी देवरानी बन जाएंगे। मैं तो हुक्म चलाऊंगी आप पर। चल सुमन, बकवास बंद कर। ओ, मैं बकवास कर रही हूँ? अरे चलिए चलिए, काजल को हल्दी लगाइए, शुभ मुहूर्त शुरू हो गया है। फिर काजल की बहन सुमन काजल को हल्दी लगाती है। एक एक करके उसकी सारी सहेलियाँ काजल को हल्दी लगाती है और काफी मस्ती करती हैं। तभी इधर दूर से काजल के मम्मी पापा काजल को हल्दी लगाते हुए देखते हैं। उनका मन आज काफी उदास था। अरे श्रद्धा जी, आज बेटी की हल्दी है, फिर शादी। अब ये बेटी भी चली जाएगी, घर पूरा सूना सूना हो जाएगा। अरे हाँ, क्या करूं, बेटी तो होती ही है, पर आई धन, उसे तो एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। तभी काजल की बहन सुमन काजल को देखकर गाती है, मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियां अब कलियां, हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। गाना सुनने के बाद सभी कोई उदास हो जाते हैं। उनकी सहेलियां काफी उदास हो जाती है। अरे काजल, तू चली जाएगी तो हमें भूल जाएगी। अरे नहीं नहीं पागल, मैं तुम लोगों को क्यों भूलूंगी, बस मेरी शादी हो रही है। तभी काजल की माँ काजल के समीप आती है और गाते हुए कहती है, मेहंदी लाके गहने पाके, मेहंदी लाके गहने पाके, आए रोके तू सबको, रुला के सवेरे चली जाएगी, तू बड़ा याद आएगी, तू जाएगी, तू बड़ा याद आएगी, तू बड़ा याद आएगी, याद आएगी। अरे माँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मेरी शादी हो रही है, मैं तो यही हूँ, तुम्हारी बच्ची, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और सहेलियाँ, मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी।
तुम लोगों को कभी नहीं भूलूंगी। अरे चलो चलो, इस खुशी के घड़ी में आंसू क्यों, चलो खुशियाँ मनाओ। अरे डीजे वाले बाबू जरा गाना तो बजाओ। फिर गाना बजता है और सभी कोई हल्दी को सेलिब्रेट करते हैं, खूब नाचते गाते हैं। घर से बारात निकलने वाली थी, सभी कोई तैयार होके बाहर चले गए थे। तभी सुमन की सास जल्दी जल्दी से घर आती है और सुमन से कहती है, अरे सुमन बहू किधर हो? अरे देखो जल्दी से चलो, राहुल वहाँ घोड़ी पर बैठ गया है और तुम कहाँ हो? तुम्हारे तिलक लगाए बगैर वो कैसे बाराती आगे जाएंगे? सुमन जल्दी जल्दी से अपनी सास की आवाज सुन आरती की थाली लिए वहाँ पहुँच जाती है। अरे माँ जी आ गई, आरती रेडी है, चलिए चलिए जल्दी आरती करके तिलक लगाती हूँ देवर जी को। जा तू जा, मैं आती हूँ। फिर सुमन जल्दी से आरती की थाली लिए बाहर की ओर जाती है। बारात जाने के लिए तैयार था, राहुल घोड़े पर बैठ गया था। तभी उसकी भाभी जल्दी जल्दी से वहाँ पहुँचती है। अरे सुमन कहाँ चली गई थी? जल्दी से राहुल को तिलक लगाओ और फिर चलेंगे हम लोग। हाँ अभी लगा देती हूँ। फिर राहुल की भाभी राहुल को तिलक लगाती है। अब बिल्कुल तैयार है मेरा देवर जी शादी करने को जाने के लिए, तो चलिए देवर जी। हाँ भाभी। लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं। न बैंड बाजा न ही बाराती, खुशियों की सौगात लेके, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं। इस शादी से सुमन काफी खुश थी क्योंकि ये बारात उसी के घर जाने वाली जो है। फिर सभी कोई बाराती निकल चलते हैं, नाचते गाते आगे बढ़ते हैं और इधर राहुल घोड़े पर बैठकर धीरे धीरे चलता है और सभी बाराती नाचते नाचते जाते हैं। राहुल की बारात नाचते नाचते काजल के घर तक पहुंच जाते हैं, जहां सबसे पहले तो काजल की बहन सुमन नाच रही थी अपने देवर की बारात लेकर। सभी कोई काफी खुश थे। इधर काजल को भी अब रहा नहीं जाता है। बारात की आवाज सुन वो भी जल्दी से छत पर आ जाती है और बालकोनी से चुपके चुपके देखने लगती है। अरे देवर जी क्या आप तब से घोड़ी पर बैठे हुए? एक ठुमका तो लगा दीजिए, आज आपकी शादी है, नीचे तो आइए। तो भाभी इसी पल का तो इंतजार कर रहा था कि कब आप मुझे बुलाएं, अभी आता हूँ। फिर राहुल भी घोड़ी से नीचे उतर जाता है और खूब नाचने गाने लगता है। सभी कोई काफी मजे करते हैं और बारात धीरे धीरे काजल के घर के समीप पहुँचते हैं। तभी राम किशन जी और श्रद्धा जी बारातियों का स्वागत करते हैं। अरे आइए चलिए चलिए घर के अंदर चलिए। अरे बेटी तू तो बारातियों का स्वागत कर कि तू पार्टी बदल ली। अरे माँ मैं लड़के वाले की तरफ से हूँ, लड़की वालों की तरफ से नहीं। आज तो मेरे देवर की शादी है। चल बदमाश कहेगी, आज तो तेरी बहन की भी शादी है, इसीलिए तो माँ डबल मस्ती करनी है। फिर सभी बाराती घर के अंदर जाते हैं। फिर राहुल और काजल की शादी होती है। सभी कोई इस शादी से काफी खुश थे। वहीं दूसरी ओर काजल के मम्मी पापा काफी उदास थे। अरे श्रद्धा जी, कल सुबह होते ही हमारी बेटी चली जाएगी, हमारा घर सूना हो जाएगा पूरा पूरी। अरे हाँ, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, हमारी बेटी जो है उसकी शादी तो देनी है। ये तो खुशियों की बात है, ये खुशियाँ हैं, वो उस घर में जाके खुश रहे, इसी में तो हम खुश रहेंगे। हाँ वो बात तो है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य गौरी नारायणी नमस्तुते। आप लोगों की शादी संपन्न हुई, अब आप लोग बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और अपने नए जीवन की शुरुआत कीजिए। फिर काजल और राहुल दोनों वहाँ से आते हैं और सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। सभी का आशीर्वाद लेने के बाद काजल और राहुल पहुँचते हैं सुमन के पास। अरे बस बस बस, मेरी आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है? अरे दीदी तुम तो बड़ी हो ना हमसे। हाँ अब याद आया, आई है सुबह घड़ी, आज बनी हूँ मैं बड़ी, कल तक घर की बहू थी अब हूँ जेठानी, हुक्म चलाऊंगी मैं, आंख दिखाऊंगी मैं, सहमी खड़ी रहेगी मेरी देवरानी।
हजार सपने पलकों में अपने, दीवानी मैं साथ लेके लो चली मैं, अपने देवरानी को लेके लो चली मैं। बदमाश कहीं की। अरे वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई, देवर देवरानी जी, बधाई हो बधाई, सब रस्मों से भरी है जग में, दिल से दिल की सगाई। शादी संपन्न हो जाती है, सभी कोई शादी से काफी खुश थे, सबसे ज्यादा काजल और राहुल। उन दोनों को अपना अपना प्यार मिल जाता है। अब आता है काजल की विदाई का वक्त। सभी के आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। रामकिशन जी और श्रद्धा जी के मन उदास था, लेकिन मन में खुशी भी थी कि उसकी बेटी विदा होकर एक अच्छे घर में जा रही है। पापा, मैं आपको छोड़ के चले जाऊंगी, आपका ध्यान कौन रखेगा पापा? अरे बेटी, रो मत रो मत, एक न एक दिन हर बेटी को जाना ही पड़ता है ससुराल। मेरा ध्यान रखने के लिए है ना तेरी माँ। तू वहाँ पर अच्छे से घर करना, वहाँ किसी को कोई शिकायत का मौका मत देना और सबके साथ खुशियों से रहना, खुशियाँ बांटना। हाँ हाँ बेटी, हमारी चिंता मत कर, हम लोग है ना। और तुम कहाँ जा रही हो? हमारे दिल में तो हमेशा बनी रहोगी। मन उदास था, लेकिन मन में खुशियाँ भी थी। तभी सुमन कहती है, क्या देवर जी, चले देवरानी को लेकर अपनी नगरिया? हाँ हाँ भाभी, कब से इंतजार कर रहा हूँ, चले। तो चले देवरानी जी हमारी नगरी। पालकी तैयार थी काजल को ले जाने के लिए। काजल आती है, फिर पालकी में बैठती है, फिर पालकी धीरे धीरे उठती है और राहुल के घर की ओर निकल चलती है। राहुल, राज, सभी कोई पालकी के साथ धीरे धीरे जाते हैं। इधर रामकिशन जी और श्रद्धा जी का मन काफी उदास हो गया था। उसका घर खाली हो गया था, लेकिन मन में कहीं न कहीं खुशियां थी। उसकी दोनों बेटी की शादी हो गई थी, अब वो लोग निश्चिंत हो गए थे। उसकी बेटियां एक अच्छे घर में जाकर परिवार में रहेगी। ये इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है एक माँ बाप के लिए।